भी क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने विंडोज़ के वर्जन्स देखे थे, लेकिन कुछ लास्ट में 2-3 स्लाइड्स रह गई थी और इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, है ना। लेकिन वो रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी और वो रिकॉर्डिंग अपलोडेड है मूडल पे, तो आप वाला लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हाँ मैडम। ओके, तो आप लोग जितने भी सभी ये लोग हैं, ये लास्ट क्लास में भी थे शायद, है ना? पल्लवी, वंदना वगैरह। हाँ मैडम, हमारा विंडोज यस मैम। 3.1 हो गया था। है ना? 3.0 हाँ, विंडोज 3.0। नहीं नहीं, विंडोज वर्जन हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। हम्म। तो लास्ट की कुछ 2-3 स्लाइड्स रह गई थी, तो वो कंप्लीट है, वो उस पर अपलोड कर दिया गया है वीडियो। आप मूडल वाली लिंक आपको शेयर की गई होंगी ना, आप मूडल पे आप लोग के सभी के अकाउंट होंगे। नहीं मैडम, हुआ ही नहीं मैडम वो। मैडम अकाउंट ही नहीं बना, कागज पत्र भी मिले थे। मैम अकाउंट है बट आपने ऐड नहीं किया है। बाकी 2 सब्जेक्ट का हुआ है, सी का और पीसी पैकेज का। ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस इसमें अपलोडेड नहीं है? नहीं मैम, आपका तो नहीं शो कर रहा है। अच्छा ठीक पता है। नहीं आप ऐड की हुई है कि नहीं मैम, नहीं पता है। नहीं नहीं, वो मैं हैंडल कर नहीं रही हूँ ना, वो सागर सर हैंडल कर रहे हैं जो सी प्रोग्रामिंग आप लोग को पढ़ाते हैं। तो हाँ ठीक है, सर। मैं उनसे बात करती हूँ। वो जो भी है उन्होंने शायद ओके मैम। अपलोड किया होगा, तो वो आप लोग को लिंक शेयर कर देंगे, है ना। ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है, चलो तो फिर हमारा आज का टॉपिक है विंडोज एक्सपी परिचय एवं विशेषताएं। तो हम लोग जब वर्जन डिस्कस कर रहे थे, तो हमने एक्सपी को भी डिस्कस किया था कि क्या है विंडोज एक्सपी, है ना। हाँ मैडम। तो विंडोज यस एक्सपी क्या है? मैम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट ठीक है, किस लिए डेवलप 19। किया गया था? किस फॉर्म में डेवलप किया गया था? मैम लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर के डेवलप। हाँ, आप लोगों ने यूज किया है एक्सपी? नहीं मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम था ये। स्टार्टिंग में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो GUI में आया था हमारा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, जिसने यूजर को थोड़ा सा आसान बना दिया सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम यूज करना। ठीक है, तो इसकी देखो सेकंड फर्स्ट पॉइंट में सेकंड लाइन में है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को खास तौर पर पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मीडिया सेंटर्स के लिए डेवलप किया था। ठीक है, पहले ये जब ये तैयार हुआ तो अगस्त 2001 में इसको रिलीज किया गया था। ये तब सभी के लिए उपलब्ध नहीं था। ठीक है, सभी के लिए उपलब्ध क्यों नहीं था? क्योंकि ये पहली बार डेवलप हुआ था और इसको यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इसकी टेस्टिंग की गई। तो ये कुछ लोगों को पहले दिया गया कि आप इसको देखिए, पहले ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सिस्टम टेस्टिंग की गई है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट किया गया कि ये जिस उद्देश्य से बनाया गया है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी सिस्टम टेस्टिंग आपके लिए एक नई टर्म होगी। ठीक है, अभी नई टर्म ऐसे कि अभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, तो उसमें है ये इसमें एक टॉपिक है सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, जब आप कोई सिस्टम तैयार करते हैं तो लास्ट में उसकी टेस्टिंग की जाती है कि सिस्टम जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो उद्देश्य वो फुलफिल कर रहा है या नहीं। ठीक है ना, तो उसी उद्देश्य से ये अगस्त में 2001 में रिलीज किया गया। कुछ लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया जो उस कंपनी से रिलेटेड लोग थे, और उनको यूज करने दिया गया कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करिए और बताइए कि इसका कैसा परफॉर्मेंस है। ठीक है,
देन जब उसका ये आउटपुट मिला, फीडबैक मिला कि सिस्टम बहुत बढ़िया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसका लुक अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर उस आधार पर ये अक्टूबर 2001 में इसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, फिर इसको कोई भी यूजर इसको यूज कर सकता था अक्टूबर 2001 के बाद से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका यूजर बेस जो था वो इसका इम्पोर्टेंट था। यूजर बेस क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इसका जो यूज करने का तरीका था वो बहुत इजी था, क्योंकि ये आइकन बेस्ड था, ग्राफिक बेस्ड था, तो यूजर को यूज करने में आसानी थी। मीनिंगफुल आइकन्स थे, मीन्स कि आप जैसे एक माई कंप्यूटर है तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या होगा इसके अंदर, है ना। नेटवर्क लिखा हुआ है तो नेटवर्क से आपको मीनिंग मिल रही है, तो मीनिंगफुल टर्मिनोलॉजी के साथ आइकन्स डेवलप किए गए, ग्राफिक्स डेवलप किए गए, ठीक है। तो ये यूजर को एक इंस्ट्रक्शन, जो भी यूजर फॉलो करेगा तो वो इंस्ट्रक्शंस उसको समझ में आने लगे कि हाँ मुझे इस इंस्ट्रक्शन से क्या काम करना है, ठीक है, या इस आइकन पे मैं क्या करने वाला हूँ, या क्या परफॉर्म होगा, तो वो यूजर फ्रेंडली हो गया। तो इस वजह से ये एक्सपी हमारा क्या हुआ, पॉपुलर हुआ कि ये यूजर फ्रेंडली है, यूजर इसको आसानी से यूज कर सकता है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, हमको मल्टी यूजर की फैसिलिटी प्रोवाइड की एक्सपी ने। इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें मल्टी यूजर की फैसिलिटी नहीं थी। अब मल्टी यूजर से समझ में क्या आता है, मल्टी यूजर क्या होगा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यदि आप यूज कर रहे हैं तो? मल्टी यूजर मैम, मल्टी यूजर मीन्स कि एक टाइम में हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। वर्क नहीं मैम, बहुत लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब मल्टी यूजर है ना, एक से ज्यादा लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं एक डेस्कटॉप पे, एक सिस्टम पर, ठीक है। देखो उसी में लिखा हुआ स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, जिससे कि अलग अलग यूजर्स अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें अलग अलग तरीके के काम को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अपने सिस्टम पे कनेक्ट हूँ, ठीक है, मेरे पास लैपटॉप है और इसमें मेरा डेटा है, जो भी मैं काम अपना करती हूँ, तो मेरे पास अपना लॉगिन है। अब मुझे किसी को मेरे लैपटॉप की आवश्यकता है और वो चाहता है कि मुझे आप अपना लैपटॉप दीजिए, मुझे काम करना है, तो अब मैं क्या करूँगी कि अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इसके साथ डेटा शेयर करना है या नहीं, ठीक है। तो अब मुझे डेटा शेयर करना है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं लॉगिन बनाती हूँ। लेकिन मुझे अपना डेटा सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, मुझे नहीं शेयर करना है, तो मैं एक अपना लॉगिन क्रिएट करूंगी और एक गेस्ट लॉगिन क्रिएट करूंगी, जिससे कि जो दूसरा व्यक्ति है वो सिस्टम को यूज कर सके और उसे मेरा कोई भी डेटा पता ना चले, ठीक है। तो ये सुविधा जो मिली एक्सपी में, तो इसने सिक्योरिटी को और डेटा ऑथेंटिसिटी के लिए सुविधा प्रोवाइड की, ठीक है, कि आपका मतलब डेटा कोई देख नहीं सकता है, आप मल्टी यूजर काम कर सकते हैं, तो जो यूजर यूज करेगा वो अपने अकॉर्डिंग उसमें एप्लीकेशंस यूज कर सकता है, सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, ठीक है, और वो उसका डेटा उसी तक सीमित रहेगा यदि वो शेयर नहीं करना चाहता है तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विंडोज एक्सपी से पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च हुए उनमें से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थे, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ठीक है, मतलब एक ही टाइम पर आप सिस्टम में एक ही सॉफ्टवेयर पे या एक ही एप्लीकेशन पर काम कर सकते थे। तो इसने मल्टीटास्किंग को भी क्या किया, प्रोवाइड किया। मल्टी यूजर तो प्रोवाइड किया, मल्टीटास्किंग भी प्रोवाइड की, मीन्स कि आप एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, मेरे में ब्राउजर भी ओपन है, मेरे में पीपीटी भी ओपन है, मेरे में एक वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर भी ओपन है, तो मैं एक साथ 3 सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हूँ अभी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है मल्टीटास्किंग का और Yes, मल्टी यूजर का? यस मैम। ओके, फिर नेक्स्ट है विंडोज एक्सपी की विशेषताएं, ठीक है। पहला है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, अब हम लोगों ने एमएस डॉस डिस्कस किया है। एमएस डॉस किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम था? कमांड लाइन का, कमांड लाइन टाइप का, ठीक है ना, इसमें लिखा ही हुआ है, सामने भी दिखा है। एमएस डॉस में क्या था, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें हमें क्या करना होता था, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड्स चलानी पड़ती थी, ठीक है। और वो कमांड्स हमें हर फंक्शन के लिए कमांड एक मतलब यूनिक कमांड होती थी, जो भी फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कमांड्स हमें क्या करनी होती थी, याद करनी होती थी। यदि हम ठीक से कमांड नहीं लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं करता था, वो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, कोई फंक्शन को आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इस कमी को
उसको एक प्रॉपर्टी में डेवलप किया विंडोज़ ने। एमएस डॉस भी विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ही प्रोडक्ट है, एमएस डॉस उसी का ही प्रोडक्ट है विंडोज़। तो इस यहाँ पर क्या हुआ, यूज़र को बहुत परेशानी होने लगी कि भैया हमको हर काम करने के लिए हम इतनी सारी कमांड्स हमको याद रखनी पड़ेंगी। अब हम इतनी कितनी कमांड्स याद रखेंगे, कितनी कमांड्स पे हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो यूज़र को आसान करने के लिए इन्होंने कमांड्स से कहाँ चले गए, ये यूज़र इंटरफेस पे चले गए। कौन से, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे, जहाँ पर आप ग्राफिक्स के फॉर्म में आपको थोड़ा सा आसान हो जाए, आपको आइकन से पिक्चर्स के फॉर्म में, ठीक है, आपको यूज़र को आसान हो जाए कि हाँ उसको क्या फंक्शन करना है, और उसमें उसका कोड इनबिल्ट कर दिया जाए, ठीक है, मतलब कर दिया गया जो भी आइकन्स डेवलप किए गए। तो जिसमें उस वजह से आपको कमांड्स क्या करनी पड़ी, याद नहीं करनी पड़ी, जो एमएस डॉस में हम याद कर रहे थे, ठीक है। और इसके साथ विंडोज एक्सपी ने हमको माउस की और कीबोर्ड की सुविधा भी दी, जिसके थ्रू हम माउस के थ्रू हम क्लिक कर सकते हैं आइकन्स पे, ठीक है, और कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक यूज़र को आसान बनाने के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसे यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं या कहते हैं। फिर सेकंड है स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ठीक है, उनसे इसकी स्पीड काफ़ी बेहतर थी, ठीक है। सिस्टम आपका जल्दी से ओपन हो जाए, जो भी आप एप्लीकेशन चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वो जल्दी से आप मतलब फास्टली ओपन हो, फास्टली क्लोज हो, ठीक है। आपका प्रोसेस, इसमें प्रोसेसर्स नया ऐड किए गए, अपडेटेड प्रोसेसर्स को ऐड किया गया, जिसके थ्रू आपका सिस्टम क्या करे, फास्ट वर्क करे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी ने भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया, पॉपुलर बनाया। क्यों, क्योंकि हम जब सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम, जैसे अब लैपटॉप है, लैपटॉप के लिए ये बहुत आसान हो गया। लैपटॉप हमारा पोर्टेबल डिवाइस है कि हम कहीं भी लैपटॉप को ले जा सकते हैं, लेकिन हम इंटरनेट चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, वाईफाई की कनेक्टिविटी चाहिए, या कोई डेटा शेयर करना है, या कोई डिवाइस कनेक्ट करनी है तो हमको ब्लूटूथ की फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कि आप कई सारे डिवाइसेस ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वाईफाई के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो वायर्ड बेस्ड थे, जिसमें आप लैन कनेक्शन में काम कर सकते थे। फिर नेक्स्ट है ऑसम थीम, ठीक है। अब इसमें थीम पर भी काम किया गया, इसके आउटलुक पे काम किया गया कि कैसी आपका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका लुक कैसा दिखेगा, जब स्क्रीन पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो उसका व्यू कैसा दिखना चाहिए, उस पर काम किया गया। तो उसके लिए जब इसकी स्क्रीन मतलब जो इमेज क्रिएट की गई, वो इमेज ऐसी थी कि आप मतलब एक हरे घास का मैदान था और ऊपर आसमान था, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव था और आई सूथिंग था, ठीक है। तो उस पर भी एक सर्वे किया गया कि जब ये थीम बनाई गई तो उस पर सर्वे किया गया कि जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उनको उसका आउटलुक कैसा लग रहा है। तो लोगों ने उसके आउटलुक को सराहा कि बिल्कुल एक अलग तरीके की इमेज आई। इससे पहले जितने ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें इस तरीके की कोई इमेज नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से भी ये सिस्टम पॉपुलर हुआ। फिर नेक्स्ट है इजी इंस्टॉलेशन, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन इजी इसलिए था क्योंकि ये डीवीडी के फॉर्मेट में, सीडी के फॉर्मेट में और पेन ड्राइव के फॉर्मेट में आने लगा था, ठीक है। तो इसलिए सीडी को आपको सिर्फ सीडी को सिस्टम से कनेक्ट करना है और सीडी को आपको उसको रन करना है। पेन ड्राइव को आप कनेक्ट करना है और उसके जो भी इंस्टॉलेशन के जो भी स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है। आपको ओके करना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जो भी पॉपअप बॉक्स आते जाते हैं उसको वन बाय वन आपको नेक्स्ट 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 करके ओके करके फाइनल आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है। इस तरीके से इसके इंस्टॉलेशन होते हैं, ठीक है। या आप कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर अभी अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल करते हैं तो इसी तरीके की प्रोसेस उसमें भी होती है। तो ये था एक इजी इंस्टॉलेशन। फिर नेक्स्ट है सिस्टम रीस्टोर फैसिलिटी, ठीक है। सिस्टम रीस्टोर फैसिलिटीज ने प्रोवाइड की कि जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई वायरस थ्रेट होता है, ठीक है, या कोई भी आपकी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं और आपको नहीं पता है और अब जब आप फाइल सर्च कर रहे हैं तो आपको फाइल नहीं मिल रही है, तो फिर उसमें आप रीस्टोर की फैसिलिटी पे जा सकते हैं कि आपकी जो भी फाइल डिलीट हुई है या कोई सिस्टम आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वायरस थ्रेट की वजह से वायरसेस आ गए हैं तो कोई एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है या कोई फंक्शन नहीं ठीक से चल रहा है, तो फिर आप रीस्टोर की फैसिलिटी पे जाके वो सब चीज़ों को क्या कर सकते थे, रिजॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। फिर एक है विंडोज लाइव मैसेंजर, ठीक है। विंडोज लाइव मैसेंजर से क्या समझ में आता है सॉरी हेलो,
अच्छा, एक मिनट नेट इंटर वो हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके ओके। अरे यार, हेलो। हाँ रामोबन जी, ये कह रहे हैं यार, इंटरनेट तो पता नहीं क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो क्या मैसेज डाल दें? हाँ आप डाल दीजिए मैसेज थोड़ा सा, फिर अब कल नहीं तो फिर डिपार्टमेंट आके लेंगे क्लास, क्योंकि ये भी 10-15 मिनट ही हुई है क्लास। ठीक है। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये चल रहा है। डिपार्टमेंट जल्दी मिलेंगे।